चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो इससे पहले भारत के विजिट पर थे और वहां पर ना सिर्फ ये कि डॉक्टर जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात की गई और ये भी कहा गया कि भारत और चाइना जो है वो अपनी जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा उसको छोड़कर और काम की तरफ या कह लीजिए कि प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ने की बात भी हुई। भाई चाचा ट्रंप ने जब से भारत को निशाना बनाया है, भारत के ऊपर कृपा ही कृपा बरस रही है। ये मामला है बॉर्डर डिस्प्यूट का, ये मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट का। चाइनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किस किस से मिलना है और ये इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। कि हम लोग प्रधानमंत्री मोदी का चाइना आना, हम इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेन खाना चाइना और इंडिया है जो आपस में बैठ के वो भोजन खाएंगे। उसके साथ ही साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिले हैं और मोदी जी को उन्होंने एससीओ के लिए इनविटेशन दिया है शी जिनपिंग की तरफ से, यानी जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से जी इनविटेशन दिया है, जो कि मोदी जी ने एक्सेप्ट किया है। और अब कहा यही जा रहा है कि मोदी जी जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स अगर कुछ चीज कह रहा है, मान के चलिए कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है, मान के चलिए कि शी जिनपिंग के दिल की धड़कन है। अगर चाइना के टैरिफ कम हो जाते हैं तो क्या यही गर्मजोशी हमें फिर देखने को मिलेगी चाइना की? कि चाचा ट्रंप ने भारत के ऊपर डबल टैरिफ लगा दिया है, 25% टैरिफ जिसको रेसिप्रोकल टैरिफ बोलते हैं और 25% पेनल्टी। हाँ, और उसको आप पेनल्टी भी नहीं करें, बिल्कुल बेशर्मी से कह रहे हैं कि ये सैंक्शंस हैं। चाइना और भारत की आपस की जो ये गठजोड़ दिखाई दे रही है, जो चाइना और भारत की जो एक तरह की मुलाकातें और मीटिंग्स दिखाई दे रही हैं, उस पे पाकिस्तान में भी यकीनन डिस्कशन चल रही होगी। मुझे लगता है कि चाइना भी मौका देख रहा है इसमें कि अभी चलो ये काम कर लेते हैं, कल देख लेंगे। और ये तो आपको बात पता ही है कि पुतिन इस साल के एंड में दिसंबर को भारत आ रहे हैं, चाइनीज इंडिया आ रहे हैं, इंडिया चाइना जा रहे हैं, वहां पे इंडिया रशिया, रशिया इंडिया, ये सारी की सारी एक मूवमेंट चल रही है। मिर्जा ट्रंप, आपके यहाँ जो सारा आप कह रहे हो कि सब कुछ यहाँ आएगा और यहीं से फिनिश्ड होके जाएगा, ये क्या है? ये प्रॉफिटेरिंग नहीं है। और आपने अपनी सारी फैक्ट्रियाँ जो उठा के चाइना शिफ्ट कर दी थी और डॉलर की प्राइस हाइक करके और उसके हिसाब से दूसरों का रॉ मटेरियल को इवन फिनिश्ड गुड्स बिल्कुल चीप रेट पे लेके और अपने यहाँ मज़े कर रहे थे, तो वो प्रॉफिटेरिंग नहीं है। तो दोस्तों, चाइना और भारत के बढ़ते रिश्ते पाकिस्तान और अमेरिका के लिए तनाव का कारण बन चुकी है। हुआ कुछ ऐसे कि भारत में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए पिछले 2 दिनों से, बहुत सारी मीटिंग चल रही है, बहुत सारी डील्स चल रही है, और उसी बीच में हुआ कुछ ऐसे कि पूरी दुनिया शॉक हो गई, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए और भारत ने भी ना कोई प्रोटोकॉल रखते हुए सीधा पीएम मोदी से मीटिंग की चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने। और ऐसा बहुत कम बार होता है या फिर ना के बराबर होता है। और ये वही बात हो गई कि अब पाकिस्तानी बात करने पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये रिश्ते अब कितने मजबूत होने जा रहे हैं। मतलब कि चाइना और वो भारत जो एक दूसरे को कल तक के जाने दुश्मन की नजर से देखते थे, आज इस तरीके से अपने एक दूसरे से मतलब रिश्ते बढ़ा रहे हैं जैसे कि मतलब वो रशिया और भारत हो। अब पता नहीं पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि ये सारा कुछ भारत की तरफ से किया जा रहा है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि भाई पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट ना मिले, और चाइना की तरफ से इसीलिए किया जा रहा है कहीं ना कहीं भारत फिर से अमेरिका के फेवर में ना चले जाए और हमारे अगेंस्ट कोई काम ना करे। आइए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही सुनते हैं। अच्छी बात तो ये होगी कि चाइना की दोस्ती भारत से भी रहे और चाइना की दोस्ती पाकिस्तान से भी रहे, और साथ साथ पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन है वो भी कम हो और हम भी कुछ प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ सकें। जो एक दूसरे के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं उस पर बहुत सीरियसली काम किया जाए, तभी जो है चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकेंगी। तो जी इस तरह से जो है वो ना सिर्फ ये कि इसाक डार साहब जो हैं उनकी काबुल में जो है अफगानिस्तान के लीडर्स के साथ तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुलाकातें होंगी, लेकिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हो जाएगी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर उसके फौरन बाद
पाकिस्तान आने के लिए भी तैयार हैं और फिर वो पाकिस्तान का भी विजिट करेंगे, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे हालात में जबकि भारत के साथ हमारी टेंशन अभी तक बनी हुई है, ये और बात है कि भारत के साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो क्रिकेट खेलने भी जा रही है और एशिया कप में शिरकत की जाएगी। बहुत से लोग हिंदुस्तान से इस बात के खिलाफ हैं और उनका कहना ये है कि एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए या आपस में नहीं खेलना चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जाकर इन नाराजगियों को, इन लड़ाई झगड़ों को आपको रोकना तो पड़ेगा ही और कहीं ना कहीं हमें बेहतरी के लिए भी यकीनन काम करना होगा। मैं फिर वही कहूंगी, पाकिस्तान की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है और एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रिलेशंस हर कंट्री के साथ अच्छे होने चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो या चाइना। जो जिसका बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगता है उसके साथ पाकिस्तान को एक अमन का पैगाम देना चाहिए और जो डिफरेंसेस हैं उस पर बातचीत करके उस पर सचमुच में हमें जो है वो एक्शन भी करना होगा। सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ एफएटीएफ से निकल जाने के लिए जी हाफिज सईद को हमने अरेस्ट कर दिया है, हाफिज सईद 31 ईयर्स के लिए जेल में, जबकि हाफिज सईद घर बैठा हुआ है और आराम सुकून से, जिसे कहते हैं ना कि हाउस अरेस्ट के नाम पर हमने उसको एक आजादी दे रखी है जो यकीनन नहीं देनी चाहिए। आपका चांस मिस ना हो। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। अब यहां पे आप देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है और वांगी और अजीत डोभाल साहब। दोस्तों जब भी आप देखते हैं डोभाल साहब किसी भी मीटिंग में शामिल हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाते हैं, इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि मामला सिक्योरिटी से और इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और दूसरी चीज मामला बिगड़ा हुआ है। अगर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है और मामला बिगड़ा हुआ नहीं है, फिर आपको अमूमन ये दिखाई नहीं देंगे। यह मामला है बॉर्डर डिस्प्यूट का, यह मामला है बाउंड्री डिस्प्यूट का। मैं आपको ये समझाने से पहले ये बता दूं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो हम कहते हैं, एक्चुअली जमीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ही नहीं कोई। ये पूरी की पूरी लाइन परसेप्शनल है। ये कई बार पहले बता चुका हूं। भारत समझता है कि लाइन वहां है, चाइना समझता है कि लाइन यहां पे है, और इतने साल हो गए, 7-8 दशक लगभग हो गए, लेकिन इस बात पे फैसला नहीं हुआ कि वो लाइन है कहां। आखिर वो है कहां लाइन, दोनों अग्री नहीं करते। इसके चलते झड़प होती है। बॉर्डर्स हैव बीन क्वाइट, एनएसए अजीत डोभाल ऑन इंडिया चाइना टाइज ड्यूरिंग टॉक्स विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। ये देखिए, ये वांगी की विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है। वो मिलते हैं डोभाल साहब के साथ, वो मिलते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, और सबसे बड़ी बात वो मिलते हैं मोदी जी के साथ। दोस्तों चाइनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई किस किस से मिलना है और इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो अब यह मामला जो पहले चल रहा था कि कोर कमांडर लेवल टॉक्स होंगी, यह मामला चल रहा था कि इससे बात करें, ये हाईएस्ट अथॉरिटी पे बात हो रही है। और मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में चाइना के अंदर एक बायलैटरल होगा और बॉर्डर ऑब्लिक बाउंड्री टॉक्स, इस पे बातचीत होगी। चाइना आज की तारीख में थोड़ा सा सीरियस नजर आ रहा है कि यार इस मैटर को ना हमें सॉर्ट आउट जरूर करना है। ये देखिए क्या बात हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन है कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग भी पाकिस्तान में पावर में आएंगे जो पॉलिसीज ठीक बनाएंगे और जो इस बात को समझेंगे कि अगर आप हाफिज सईद, मसूद अजहर या इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करते हैं, अगर आप बार बार इसी तरह के लोगों को सामने लाते रहते हैं या उनके जरिए किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है किसी कंट्री में, तो उसका नुकसान इतना दूसरी कंट्री को नहीं होगा जितना नुकसान पाकिस्तान को होगा। और ये हम भुगतते आए हैं। चाहे हम भारत को देख लें, जितनी बार भी भारत ने कहा, चाहे मुंबई अटैक हो जाए, उड़ी हो गया, पुलवामा हो गया, एक लंबी लिस्ट है, उसमें नुकसान भारत का हुआ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। पाकिस्तान का नाम खराब हुआ, पाकिस्तान एफएटीएफ में गया, पाकिस्तान के फंड्स रोके गए, तरह तरह के एलिगेशंस लगे, हमें कहा गया कि जी हम टेररिस्ट को या टेररिस्ट जो है उनको हम सपोर्ट करते हैं, इस तरह के इल्जामात भी लगे। लेकिन उसमें से निकलने के लिए सिर्फ ये कह देना कि जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जी हम तो बड़े मासूम लोग हैं, हम तो बड़ी पीसफुल कम्युनिटी से हैं, या हमारे यहाँ तो हमेशा तो होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, इस किस्म की बातें करने के बजाय अगर हम उस तमाम चीजों के ऊपर काम करें जिसकी वजह से ये इश्यूज हुए हैं और ये प्रॉब्लम्स चली हैं, जिससे हमारे पड़ोसी भी नाराज हैं और खुद हमें भी यकीनन कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो डेफिनेटली हम उसको जो है वो
कंट्रोल भी कर पाएंगे और हमारे यहाँ चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। और अगर चाइना और भारत मिल सकते हैं, अगर चाइना और भारत मिलकर एससीओ में भी जा सकते हैं, अपनी रिलेशंस को बेहतर कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और कई दूसरे काम ऐसे जिसमें कि पहले नाराजगी की वजह से हिंदुस्तान और चाइना नहीं काम कर पा रहे थे, अगर वो ये तमाम चीजें कर सकते हैं तो फिर यकीनन हम भी कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें थोड़ा सा हिम्मत करके और उन लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी जिनकी वजह से हमारे रिलेशंस हमारे पड़ोसियों से खराब हुए। और तो देखा दोस्तों, भारत और चाइना के रिश्ते बढ़ते हुए देखकर कमर चीमा को तो बहुत ज्यादा टेंशन हो चुकी है और बाकी पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत ज्यादा टेंशन राइज हो चुकी है। अमेरिका वहां पे सर खुजला रहा है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब तो हम भारत पर और ज़्यादा सैंक्शंस लगाने वाले हैं, और ज़्यादा मतलब 50 से 75% का जो टैरिफ करने वाले हैं। सोच के देखिए, पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध में चाइना को इस्तेमाल कर रहा है, पर नहीं। भारत का कारण ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को सताने के लिए और रशिया को झुकाने के लिए पाकिस्तान को सहारा लिया और भारत पर टैरिफ लगाए, भारत पर सैंक्शन लगाए, तो क्यों भारत अपने फायदे के लिए क्यों ना चाइना से दोस्ती करे। और वैसे भी पाकिस्तानी कह रहे हैं कि चाइना के कदमों में गिर गया भारत। नहीं, भारत ने तो देखा तक नहीं था चाइना की तरफ। भारत और अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई चल रही थी कोल्ड वॉर की तरह, और टैरिफ की जंग में भारत ने सीधा सीधा छाती ठोक के कहा कि हम नहीं झुकते। उसके बाद चाइना ने सपोर्ट किया, चाइना के मीडिया ने बोलना शुरू किया, चाइना के मंत्रियों ने बोलना शुरू किया, चाइना के विदेश मंत्री ने तक के कहा कि भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है और भारत के साथ हम खड़े। उसके बाद कहीं पर जाके भारत ने सोचा कि जब सामने वाला खुद से बोलने की कोशिश कर रहा है तो चलो थोड़ा हम भी आगे बढ़ के देखते हैं। तो यही कारण है दोस्तों चाइना और भारत के रिश्ते मजबूत होने का। वही दूसरी तरफ भारतीयों को पता है चाइना कैसा है, पाकिस्तान कैसा है, बांग्लादेश कैसा है। तो इसलिए भारत वाले सिर्फ व्यापार के तौर पर और एक इंटरनेशनल के तौर पर, मतलब कि हाँ भाई व्यापार है तो इसीलिए, वरना भारत चाइना पर कभी भरोसा नहीं रखेगा। कितना भी मजबूरी में, कितनी भी कोई चीज़ हो जाए, ये अपना पिछवाड़ा गर्म तवे पर भी रख के बात करे तो भी नहीं भरोसा करे।